हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि घर पर ब्लड शुगर कैसे चेक करना चाहिए। व्हाट इज द राइट मेथड टू चेक द ब्लड शुगर लेवल। सो फर्स्ट स्टेप इज द क्लीन योर हैंड विद सैनिटाइजर लाइक दिस फिंगर्स एंड क्लोथ एंड डॉट्स एंड बैटरी पार्ट। इफ यू हैव नो, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, सोप एंड वाटर से भी आप अपने हैंड को साफ कर सकते हैं। बट लेकिन उसके बाद चाहे सैनिटाइजर यूज करें या सोप वाटर करें, हैंड को गिव द प्रॉपर टाइम टू ड्राई। तो ड्राई अगर नहीं होगा, हैंड अगर वेट होगा, तो जब भी आप पंक्चर करेंगे तो ब्लड लिक्विड होकर के उसमें बहेगा और आपकी रीडिंग फॉल्स रीडिंग आएगी। सो फर्स्ट स्टेप इज द कीप क्लीन एंड ड्राई। देन दोस्तों, ये लेंस सेट है, इसका क्या काम है? ये लेंस सेट के दो पार्ट होते हैं। एक इसको हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में इसमें ये नीडल इंसर्ट करनी, नीडल को फिक्स करना है। दिस इज नीडल। नीडल भी क्या होता है कि दिस इज नीडल, इसके साथ में एक ऊपर कॉर्क लगा होता है जिससे कि आप किसी और को न चुभे। और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में देखिए ये दिस इज ओपन, ये ओपन होगी। दिस इज ओपन होगी तो यहाँ पर दिस यू कैन सी दिस इज स्मॉल नीडल, वेरी नीडल, जिससे कि डरने की जरूरत नहीं होती है। इस बहुत ज्यादा पेन भी नहीं हुआ इससे। बट एक चीज याद रखनी है, एवरी टाइम यूज फ्रेश नीडल, बिकॉज अगर आप रीयूज करेंगे तो उससे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के बढ़ जाएंगे और साथ में पेन भी ज्यादा होगा। सो दिस गिव पुट दिस नीडल इन दिस lancet and now this close this lancet by the clockwise motion. Access this lancet. So one key method, एक आवाज आएगी जिसमें से जिसे का लॉकिंग मेथड है। लॉकिंग मेथड जिसे तैयार हो गया आपको लेंसेट। अगर सेकंड स्टेप आप क्या है, एक ग्लूकोमीटर। दिस इज ग्लूकोमीटर है जो आपको एक खरीदना अच्छी कंपनी का, जिसका प्रॉपर बैटरी होनी चाहिए, इसकी जैसे में कि कोई एरर की चांसेस न हो। एंड दिस इज द स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप है इसमें। यू ऑलवेज यूज फ्रेश स्ट्रिप एवरी टाइम एंड इट शुड बी इन टाइट कंटेनर, जिससे कि मॉइस्चराइजर में खराब ना हो। ये आपकी स्ट्रिप है। इसमें देखेंगे कि आप ये 2 एरो बने हुए हैं जिसको हमें इसमें इंसर्ट करना है। और सिंगल जो स्ट्रिप है, यहाँ पर आपको कैपिलरी जैसे छोटा सा होल दिखेगा, उससे आपको ब्लड को सक करेंगे हम। ये मेथड ग्लूकोमीटर में हम इस तरह से ये आपको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद देखेंगे कि ये देखिए ग्लूकोमीटर में क्या है, आपका टाइम आगे आता है, कितना बजा हुआ है, क्या डेट है इसमें, और एक आपकी जो स्ट्रिप डाली है उसकी फोटो भी आ जाती है। देन उसके ऊपर आपको बार बार आ रहा है ड्रॉप का निशान आ रहा है, ड्रॉप जा रही है, ड्रॉप आ रही है। इट मींस कि ये ग्लूकोमीटर रेडी हो गया आपके ब्लड शुगर चेक करने के लिए। अब नीड कि हमें ब्लड सैंपल चाहिए। ब्लड सैंपल के लिए क्या है, हमने ऑलरेडी अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लिया है, ड्राई कर लिया है, लेंसेट तैयार कर लिया है। अब लेंसेट तैयार करने के बाद में क्या हम इन फिंगर को स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज करके टिप की तरफ लाएंगे। बहुत ज्यादा जोर से स्क्वीज नहीं करना, इससे पेन हो। और टिप के साइड में लेफ्ट और राइट में पंचर करना है हमें, इससे सेंटर में नहीं करना होता है। सेंटर में करेंगे ज्यादा पेन होगा, लेफ्ट और राइट करेंगे तो टिप पर बहुत पेन मिनिमम होगा। और इसको यहाँ टच कर करके ऊपर से जो आपके डॉट था उसको प्रेस करेंगे तो आपका ये पंक्चर हो जाएगी, पेन उसमें आ जाएगा। देखिए ये आपको, अब आपने यहाँ प्रेस किया तो ये सिंगल छोटा सा ड्रॉप एक आपका ब्लड का दिख रहा है आपको। ये ब्लड का ड्रॉप आया है। इस ब्लड के ड्रॉप को हमें, ये जो हमने ग्लूकोमीटर तैयार किया है उसके इसको स्ट्रिप को टच करना है। टच करते समय ध्यान रखना है कि एक सिंगल टाइम ही टच हो जाना चाहिए, बार बार ये हिलना डुलाना चाहिए। अगर हिलेगा डुलेगा तो आपको एरर आ जाएगी। देखिए ये अब क्या हुआ, इसमें एरर आ गया। क्यों कि ये हाथ मेरा हिल डुल गया, तो हिल डुलने की वजह से इसमें बीच में एयर आ गई और ब्लड प्रॉपर नहीं आया, तो ये एरर आ गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। एरर आ गई तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट करना है। कैसे करना है, इसमें अब आगे अपना अभी क्लीन कर लीजिए, अपना टिश्यू पेपर से आप अपने इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करके दोबारा से लेंसेट तो आप वो यूज कर सकते हो कि आपका ही है इसको, लेकिन स्ट्रिप आपको दोबारा लगानी, दूसरी लगानी पड़ेगी। स्ट्रिप ये देखिए दूसरी हो गई। तो इसमें क्या है कि ये आपका एक दूसरे स्ट्रिप लेंगे, ये देखिए ये स्ट्रिप है, दोबारा से इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ये आपका रेडी हो गया। रेडी होने में ड्रॉप मांग रहा है, तो ये ड्रॉप का निशान आ रहा है, तो आपको ये चाहिए, इसको ब्लड चाहिए। ब्लड चाहिए तो अब आपको सैंपल दोबारा से, सैंपल लेने के लिए आपको फिर
फिर उसी लेंसेट को यूज करना है जिससे कि एक प्रॉपर ड्रॉप आपके पास आ जाए अच्छी सी। देखिए अच्छे से ड्रॉप क्यों नहीं आई कि हमने प्रेशर, देखिए अब ये ड्रॉप, ये आपकी इधर थोड़ा स्क्वीज करने पे ये एक ड्रॉप आपको दिखेगी कि आपको ड्रॉप आ रही है। ये ब्लड है, ब्लड की एक ड्रॉप आपको आ गई। अब इसको जस्ट टच करिए दोबारा से, फिर कोई एरर ना हो। देखिए अब इसमें कोई एरर नहीं हुई, तो इसके देखिए 5 मिनट के अंदर आपकी रीडिंग आ गई। यहाँ पर कितना आ रहा है, 138 आ गया। 138 ये आपकी एक्चुअल ब्लड की ब्लड शुगर लेवल है इसमें। ये कौन सा टाइम है इसको भी आपको नोट करना है कि आपने रैंडम ब्लड शुगर चेक किया है या बिफोर ब्रेकफास्ट किया है, बिफोर डिनर किया है या 2 आवर ऑफ द मील लिया है, जिसे पीपी कहते हैं। ये टेस्ट करना, ये तो आपका ब्लड शुगर आपका चेक हो गया। अब आगे क्या करना है, ब्लड शुगर चेक होने के बाद में ऐसे ही आपको नहीं छोड़ना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको स्ट्रिप का क्या करें, स्ट्रिप को निकालना है आराम से जिससे कि आपका टच ना हो। दूसरा लेंसेट है, ये लेंसेट को खोलिए, खोल करके इसकी जो नीडल है उसको भी आप निकालिए और इन दोनों को ऐसे ही नहीं फेंकना है। इसमें क्या करेंगे, इसको और दोनों को एक साथ जो कंटेनर होता है प्रेस, उसमें डिस्कार्ड करना है। ग्लूकोमीटर को जहाँ फिंगर को हमने पंक्चर किया था उस पर टच करना है। टच करने के बाद देखोगे कि ग्लूकोमीटर में ओनली 5 सेकंड में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब आपका प्रोसीजर पूरा हो गया। प्रोसीजर पूरा होने के बाद में अब आपके पास में ये लेंसेट की नीडल है और ये स्ट्रिप है। इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है। ऐसे फेंकने से क्या है, एक तो किसी को भी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होंगे और फैलेगा, और कहीं भी पंक्चर किसी को दूसरी जगह नीडल कर सकती है। तो इसको थ्रो करने के लिए हमें ऑलवेज पंक्चर प्रूफ शाफ्ट में डिस्कार्ड करना है इसको। सो थैंक यू, दिस इज योर प्रोसीजर।